वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ पे? अड्डू शहर, मालदीव में। तो मालदीव में भारत अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी मंजूरी दी है। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण त्रिपुरा में सबरूम स्थित फेनी नदी पर बना सेतु, जिसका भी उद्घाटन किया गया है, क्या नाम है इसका? मैत्री सेतु। ये भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु है, त्रिपुरा में फेनी नदी पर बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु सबरूम भारत को जोड़ता है, किससे? रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया है, कहाँ से? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुल शहर के लोगों की सुरक्षित पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति, निकटवर्ती क्षेत्रों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने आदि उद्देश्यों से अफगानिस्तान में निर्मित होने वाला बांध है, कौन सा? शहतूत बांध। इसके अलावा अफगानिस्तान में शहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के मध्य में। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बांध कौन सा है इसके अलावा अफगानिस्तान में? सलमा बांध। ये भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध है, सलमा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का आवंटन किया गया है, किसको? सतलज जल विद्युत निगम को। नेक्स्ट है, नेपाल में कार्यान्वित की जा रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो ये 679 मेगावाट की है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित इस देश को मानवीय सहायता और आपदा सामग्री पहुंचाई थी, क्या नाम है उस देश का? फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश फिजी में जो यासा चक्रवात आया था, ये किस श्रेणी का था? तो ये श्रेणी 5 का चक्रवात था। नेक्स्ट है, सहजन का वैज्ञानिक नाम? मोरिंगा ओलिफेरा। अभी इसको अमेरिका को 2 टन के करीब सहजन का पाउडर निर्यात किया गया है भारत के द्वारा, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से एक रेल लिंक का उद्घाटन किया है, वो रेल लिंक कौन सा है? चिल्हाटी हल्दीबाड़ी। चिल्हाटी कहाँ है? बांग्लादेश में, और हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल में। तो चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक अभी भारत और बांग्लादेश के बीच उद्घाटित किया गया है। नेक्स्ट है, शौकत मिर्जियोयेव राष्ट्रपति हैं, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ 2020 में किया गया है, और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है कौन? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क मंत्रिपरिषद की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नेपाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान नई आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया। यह योजना किस अवधि के लिए थी? 2021 से 2025 की अवधि के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकंडी बांग्लादेश में और सोनामुरा त्रिपुरा अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है 2020 में। बांग्लादेश में डोकंडी और त्रिपुरा में सोनामुरा के बीच में अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली निर्यात खेप भेजी गई है, किसके द्वारा? बांग्लादेशी पोत MB प्रीमियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री डकैती पर नियंत्रण के लिए 2009 में स्थापना की गई थी, किसकी? जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन की। नेक्स्ट है, भारत आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का छठा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, किसकी साझेदारी में? भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रालयों की साझेदारी में। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक भारत और थाईलैंड की साझेदारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिए गए 28.12 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज से इस देश में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया गया है, कहाँ पे? मॉरिशस में। तो मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट भवन निर्माण के लिए भारत ने सहायता प्रदान की है, आर्थिक पैकेज दिया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में भारत ने इस देश को 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं, किसको? बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, 2020 में थिम्पू में इस परियोजना हेतु एक साझा उद्यम हस्ताक्षरित हुआ है, क्या नाम है उसका? खोलांगछू पनबिजली परियोजना। थिम्पू कहाँ है? भूटान में। खोलांगछू पनबिजली परियोजना की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। इसके अलावा खोलांगछू पनबिजली परियोजना है किस तरीके की? एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, पूर्वी भूटान में है ये। खोलांगछू पनबिजली परियोजना खोलांगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी, जो एक संयुक्त उपक्रम है, किसका? वहाँ की कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत की, इनके मध्य एक संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट है, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इनकी मेज़बानी में एक वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ 2020 में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन जिसका नाम है गावी, इसको कितनी राशि प्रदान करने की सहमति जताई? $15 मिलियन। भारत उसको $15 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा, भारत ने इसकी घोषणा की। आइए इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में देखते हैं। कार्यस्थल में जातिगत एवं नस्ली न्याय की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रसिद्ध संगठनों का गठबंधन, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या नाम है उसका? पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है, जातिगत और नस्ली न्याय की स्थिति में सुधार के लिए। कहाँ पे? कार्यस्थल पे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में शामिल हुआ है कौन सी कंपनी शामिल हुई? भारत की विप्रो लिमिटेड, रेशियल जस्टिस इन बिजनेस में। नेक्स्ट है, महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 विमेन बिजनेस एंड लॉ किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कितने देशों में? केवल 10 राष्ट्रों में। भारत का नाम उसमें नहीं है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, ज़्यादातर ये यूरोपीय राष्ट्र हैं। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन सा है?
चीन है। नेक्स्ट है, फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, नाम है निकोलस सरकोजी। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मास्क, अमेरिका के। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? विश्व में 8वां स्थान है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम एवं नीतियों को तैयार करने का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है, कौन सा? क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, CEM, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देता है ये, और कार्यक्रम और नीतियाँ तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की मेजबानी किसके द्वारा की गई? चिली के द्वारा की गई है। इसके अलावा चौथी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था 2013 में। साथ ही भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में सरकारों एवं संगठनों के गठबंधन द्वारा लॉन्च पहल का नाम क्या है, जो CM12 के दौरान हुई है? IDDI, इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो द्वारा समन्वित IDDI पहल में भारत एवं UK के अतिरिक्त और कौन से देश शामिल हैं? जर्मनी, कनाडा और UAE, संयुक्त अरब अमीरात है अर्थात। नेक्स्ट है, IDDI पहल के तहत इन आवश्यक पदार्थों के निम्न कार्बन संस्करणों की खरीद के लिए न्यूनतम 10 देशों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो पदार्थ कौन से हैं जिनकी खरीद के लिए प्रोत्साहित करना है? स्टील और सीमेंट। इनके निम्न कार्बन संस्करणों की खरीद के लिए कम से कम 10 देशों को प्रोत्साहित करना है, कौन? स्टील और सीमेंट। नेक्स्ट है, बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश कौन है? तो इनमें भारत का नाम शामिल है, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, भारत और नीदरलैंड। तो ये याद रखना है कि इस कैंपेन में भारत का नाम शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत समर्थित कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने वाला संघ कौन सा है? यूरोपीय संघ इसमें शामिल हुआ है। डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। नेक्स्ट है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, मरणासन स्थिति वाले मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया को वैध घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन। इसके अलावा 3 अन्य कौन से हैं? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के या घूंघट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश अभी कौन सा है? श्रीलंका। इसने सभी प्रकार के अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र ऐसा किया हुआ है, बुर्का या घूंघट पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है किसको? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसको ये प्रस्ताव किसका था कदन्न वर्ष घोषित करने का? ये प्रस्ताव भारत के द्वारा था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2021 को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? पहला, शांति और विश्व का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दूसरा, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और तीसरा है फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और चौथा, बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये 4 चीज़ें हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 में घोषित की गई हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल्स, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर।
आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को घोषित किया गया है ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट है, सांगे ज्वालामुखी में 2021 में मार्च में विस्फोट हुआ। ये कहाँ है? इक्वेडर में है, ये दक्षिण अमेरिकी देश है ये इक्वेडर। नेक्स्ट है, भारत एवं जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह पर विकास किया जाएगा किसका? वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का। हालांकि ये मार्च की न्यूज़ है और आगे इस पर जो श्रीलंका है उसने मनाही कर दी है, इन दोनों को हटा दिया है इसके विकास से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि को न्यूयॉर्क में अंगीकृत किया गया था। कब? 2017 में। इसके अलावा 2020 में नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि को अनुसमर्थन करने वाला 50वां राष्ट्र कौन सा है? होंडुरास है और ये लैटिन अमेरिकी देश है। इसके अलावा 50 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने के पश्चात नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि लागू हो गई है। और कब से लागू हो गई है? 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में सिपरी द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां नामक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है, यूएसए की बात हो रही। इसके अलावा वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। 2016 से 20 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में दूसरे स्थान पर कौन है? भारत का नाम है। इसके अलावा 2016 की अवधि में भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति किसने की है? तो ये रूस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक कौन से हैं? तो पहले नंबर पे इसमें म्यांमार है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका है और तीसरे पे मॉरिशस है। नेक्स्ट है, 100 उभरते नेतृत्वकर्ताओं की द्वितीय वार्षिक टाइम 100 नेक्स्ट सूची जारी की गई है 2021 में। इसमें भारतीय और भारतीय मूल के प्रमुख व्यक्ति जो शामिल हैं वो कौन हैं? विजय गड्डे, ये ट्विटर के प्रमुख विधि अधिकारी हैं। इसके अलावा ऋषि सुनक, यूके के वित्त मंत्री, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के प्रमुख। इसके अलावा अपूर्व मेहता, इंस्टाकार्ट के संस्थापक, शिखा गुप्ता, व्हाट्सएप की कार्यकारी निदेशक और रोहन पाउलरी, ये अब्जॉल्व के संस्थापक हैं। ये सभी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वॉइस ऑफ द कस्टमर मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय हवाई अड्डे कौन से हैं? वॉइस ऑफ द कस्टमर मान्यता जिनको दी गई है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, उनके नाम है, पहला छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का है, दूसरा कोचीन एयरपोर्ट केरला में है, तीसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल नई दिल्ली, चौथा कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु का है और पांचवा राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद। इनको वॉइस ऑफ द कस्टमर की मान्यता प्रदान की गई है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती एवं सीमा प्रबंधन के लिए उपायों पर अमेरिका और रूस के मध्य एक संधि हस्ताक्षरित हुई थी। क्या नाम था उसका? न्यू स्टार्ट। और ये संधि कब प्रभावी हुई थी? 2011 में प्रभावी हुई थी। न्यू स्टार्ट संधि की मूल निर्धारित अवधि 2021 तक थी और इसको आगे 5 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है, अर्थात 2026 तक। तो ये याद रखना है कि आक्रामक हथियारों की कटौती से संबंधित है न्यू स्टार्ट संधि और ये किसके बीच में है? अमेरिका और रूस के बीच में है। 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड के निर्माण की घोषणा किसने की है? डेनमार्क ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है, दो 2021 में सेना के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया गया है। कहाँ किया गया है? म्यांमार में किया गया। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर
टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु वर्ष 2019 में त्रिपक्षीय समझौते से इन दो देशों को अलग कर दिया है, वो हैं भारत और जापान। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व में मृत्युदंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन कौन करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल करता है। इसके अनुसार 2020 में मृत्युदंड की सज़ा कितने देशों में क्रियान्वित की गई? 18 देशों में। नेक्स्ट है, चीन के अतिरिक्त 2020 में सर्वाधिक मृत्युदंड कहाँ क्रियान्वित हुए? ईरान में। मृत्युदंड के सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड अभी समाप्त कर दिया है किसने? चाड ने। ये अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, ओपन स्काई, रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की अभी घोषणा की है। ये प्रभावी कब हुई थी? 2002 में। इसके अलावा अमेरिका ने भी इससे बाहर होने की घोषणा की है ओपन स्काई संधि से। इन दोनों के बीच में थी, अमेरिका और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट है, नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि, UNTPNW, पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि लागू हुई, कब लागू हुई? 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में मोजाम्बिक में इस चक्रवात के कारण व्यापक नुकसान हुआ, क्या नाम है इसका? एलोइस। ये भी एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर विश्व का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण का नाम क्या है? पीपल्स क्लाइमेट वोट। इसके परिणामों किसके द्वारा जारी किए गए हैं? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा इसको जारी किया गया। इसको पीपल्स क्लाइमेट वोट के परिणामों को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, UNDP के पीपल्स क्लाइमेट वोट में शामिल देशों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 50 देश शामिल थे। इसके अलावा 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में किन देशों ने कार्य प्रारंभ किया है? भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको और आयरलैंड। इनको अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी को चुना गया है और ये 31 दिसंबर 2022 तक कार्य करेंगे, 2 साल के लिए। इसके अलावा भारत इन 2 सालों में 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा। वो कौन सी हैं? तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोध समिति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो ये भी सदस्य चुने गए हैं, ये सभी अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट है, 2020 में गर्भपात को वैध करने वाला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। नेक्स्ट, 2020 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, 27 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है, हवाई धूप स्थित ज्वालामुखी जो 2020 में सक्रिय हो गया है, क्या नाम है इसका? किलायू नाम है। नेक्स्ट है, संयुक्त पूर्व राष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल जिसका नाम है, इसमें आजीवन सदस्यता देने वाला कानून कहाँ पास हुआ है? रूस में। उइगर मुसलमानों की चीन की कठोर नीति पर निगरानी रखने के लिए 5 आइज नेटवर्क में शामिल होने की मंशा भी किसने प्रकट की है? जापान ने। ये कब बना था? 1946 में अमेरिका एवं यूके के मध्य यूके यूएसए समझौते के परिणाम स्वरूप बना था, जिसका नाम था 5 आइज। और इसका उद्देश्य क्या था, कैसे बनाया गया? सिग्नल अवरोधन के माध्यम से खुफिया सूचनाएं साझा करना इसका उद्देश्य था। वर्तमान में इसमें 5 आइज नामक गठबंधन में शामिल 5 देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 देश इसमें शामिल है। जापान ने इसमें शामिल होने की भी इच्छा जताई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महिला UN विमेन के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु जो MOU हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसने हस्ताक्षरित किया है? केरला ने। नेक्स्ट है, 2020 में चर्चा में आया बंगाल की खाड़ी का एक आइलैंड जहां पर बांग्लादेश की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को
बसाया है या बसा रही है। भाषण, चारद्वीप नाम है उसका, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, रहने लायक परिस्थितियां नहीं हैं इस द्वीप पर, काफ़ी न्यूज़ में रही है। नेक्स्ट है 2020 में आए तूफान बेल्ला से प्रभावित देश कौन से थे? बेल्ला से ब्रिटेन और फ्रांस। भारत ने वाडा, वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसमें वैश्विक खेलों में स्वच्छ छवि सुनिश्चित करने के लिए, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए इसने कितनी बजट राशि की प्रतिबद्धता जताई है? $1 मिलियन कि भारत इसमें $1 मिलियन राशि देगा। नेक्स्ट है 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा किसने की है? सूडान ने की है। इसी के साथ में यूएसए ने आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों की सूची से आधिकारिक रूप से सूडान को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है अमेरिकी मध्यस्थता में इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा और किसने की है? मोरक्को ने की है। नेक्स्ट है फोर्स पत्रिका 2020 में जारी हुई, 2020 को फोर्स पत्रिका द्वारा जो 2020 के लिए सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है, उसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। उनका नाम है निर्मला सीतारमन 41वें नंबर पे, रोशनी नाडर मल्होत्रा 55 नंबर पे और किरण मजूमदार शाह। 3 महिलाएं, निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर और किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई बताया जा रहा है कि 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है, इसलिए 8,848.86 हो गया। ये 8,048 से 848 से 0.86 मीटर और बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति, हॉकर संस्कृति कहाँ है? सिंगापुर की है। इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने। नेक्स्ट है कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति किसने लागू की? ऑस्ट्रेलिया ने लागू की। इसके अलावा हुआलोंग वन प्रौद्योगिकी से युक्त चीन के पहले परमाणु रिएक्टर को ग्रिड से जोड़ दिया गया है। और ये क्या है? ये चीन की तृतीय पीढ़ी की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है। क्या नाम है इसका? हुआलोंग वन। नेक्स्ट है 2020 में 2 अरब देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या नाम है उनके? संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इजराइल के मध्य हुए समझौते को क्या नाम दिया गया है? अब्राहम समझौता, जो कि अमेरिका की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित हुआ था वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा बना है? तो IMF का एंडोरा बना हुआ है, 190वां सदस्य है ये। नेक्स्ट है सिका का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में वर्ष 2020-22 की अवधि के लिए सिका की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? कजाकिस्तान ने। सिका का फुल फॉर्म अभी बताया मैंने, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। नेक्स्ट है 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है, UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। नेक्स्ट है हाल ही में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अभिनव अभियांत्रिकी, उन्नत प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक योगदान हेतु IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स माइलस्टोन प्रदान किया गया है। किसको? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे को प्रदान किया गया है। इसके पहले ये किसको प्रदान किया गया है? IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियर्स का माइलस्टोन, उनको देख लेते हैं। तो पहले 1885 में सर JC बोस के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा रेडियो तरंगों के उत्पादन एवं अभिग्रहण के प्रदर्शन के लिए इसको दिया गया था 2012 में। इसके अलावा 1928 में सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को दिया गया था। ये 2012 में इन दोनों को प्रदान किया गया था। अभी जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप पुणे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बराकाह संयंत्र है, और ये कहाँ स्थापित किया गया है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में।
इसके अलावा बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र को डिजाइन और विकसित किसने किया है? अमेरिकी नाभिकीय ऊर्जा निगम और कोरियाई विद्युत ऊर्जा निगम ने इसको विकसित किया है। अरब जगत का ये पहला राष्ट्र है जहां पर सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम का नाम क्या है? सुनामी रेडी। सुनामी के लिए रेडी हो जाइए, उसके लिए पहले से तैयारियां करनी हैं ताकि बचाव किया जा सके। तो ये अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है जिसमें सामुदायिक सहयोग भी लिया जाएगा। इसके अलावा इसके तहत सुनामी रेडी कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया है। उनका नाम क्या है? वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। ये पूछा गया था पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। नेक्स्ट है, हिंद महासागर क्षेत्र के ऐसे पहले 2 गांव जिन्हें सुनामी तैयारी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। तो हिंद महासागर क्षेत्र के भी ये दोनों पहले हैं, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो भी भारत है। नेक्स्ट, सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है। कौन सा? 2021 से 30 को। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 है। नेक्स्ट हो गया, अमेरिकी राष्ट्रपति, अभी मैंने बात की थी इसके पहले कि 1955 में खुला आकाश जो संधि हुई थी, ओपन स्काई ट्रीटी, इसकी परिकल्पना की गई थी किसके द्वारा? ड्वाइट आइजनहावर के द्वारा। हालांकि इन्होंने इससे दोनों ने बाहर कर लिया है, यूएसए और रूस ने। इसमें पूर्व परमिशन से एक दूसरे के क्षेत्र में फ्लाई जोन में जाने की आज़ादी होती है। नेक्स्ट है, खुला आकाश संधि प्रभावी कब हुई थी? 2002 में हुई थी और ये दोनों इससे बाहर हो चुके हैं, अमेरिका और रूस। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था कब? 1950-51 में। और अभी फ़िलहाल 2021 में भी 1 जनवरी से भारत फिर से इसका सदस्य है, 31 दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट है, GPAI के संस्थापक सदस्यों में शामिल है कौन? भारत। ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत शामिल है। और GPAI के सचिवालय की स्थापना की गई है किसके सहयोग से? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है? नॉर्थ मैसिडोनिया बना है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। 10 आसियान देश और 8 वार्ता भागीदार देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक का नाम क्या है? ADMM+, जिसमें 10 आसियान देश हैं और 8 वार्ता भागीदार देश हैं। और वार्ता भागीदार देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत भी है इसमें, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका। तो ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है, ADMM+। नेक्स्ट है, WSIS फोरम 2021 क्या है? ये वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम। इसका आयोजन किया गया है किसके द्वारा? यूनेस्को, अंकटाड और UNDP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 हेतु तो आसियान का अध्यक्ष किसको चुना गया है? ब्रुनेई को चुना गया है। नेक्स्ट, 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है कहाँ पे? ब्रुनेई में। 2021 में ये होगा 26 से 28 अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे? कार्बिस बे कार्नवाल, UK में किया गया है G7 का। और इस G7 शिखर सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया गया था UK के द्वारा।
इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट है, पहला क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर आयोजित किया गया 2021 में। इसमें किन देशों ने भाग लिया? क्वाड में 4 मेंबर हैं, कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन्हीं ने भाग लिया। नेक्स्ट है, टेरी द्वारा, टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2021 में। इसका केंद्रीय विषय क्या था? हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAS क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 में मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया। इसका मेजबान देश कौन था? नीदरलैंड। क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट, नीदरलैंड मेजबान देश था इसका। नेक्स्ट है, फ्रांस सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? वन प्लैनेट समिट, फ्रांस सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। नेक्स्ट है, छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ? उलियानोस्क, रूस में किया गया है 2020 में, छठा ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, रियाद में वर्चुअल माध्यम से G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोदी जी ने किया। और इसका केंद्रीय विषय क्या था G20 का? सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। नेक्स्ट है, 2023 में G20 का अध्यक्ष कब कौन होगा? भारत होगा। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत को दी गई है। नेक्स्ट है, 2021 में G20 के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है। कहाँ पे? रोम, इटली में। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? व्लादिमीर पुतिन ने की है, जो कि रूसी राष्ट्रपति हैं। 2020 में नवंबर में हुई है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2021 में भारत करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट है, 2020 में 37वें आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? किसकी अध्यक्षता में? वियतनाम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 10 जो आसियान राष्ट्र हैं उनके बीच और 5 FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भागीदार हैं उनके मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता हुआ, मुक्त व्यापार समझौता। क्या नाम था उसका? RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट है, वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की 2020 की अध्यक्षता किसने की है? गुएन जुआन फुक, ये वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया था? विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। और जो पूर्वी आसियान शिखर सम्मेलन है इसके सदस्य देशों में भारत का नाम शामिल है और इसके अलावा 10 आसियान राष्ट्र हैं इसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन ने की, रूसी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? सोलर कंपास 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 2020 को
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। उस पहल का नाम क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओसोवोक। ये था वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल था। भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए समझौता हुआ है त्रिपक्षीय। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत और फ्रांस को। भारत अध्यक्ष है और सह अध्यक्ष फ्रांस है। नेक्स्ट है, वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? CMS कॉप। CMS क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, और कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों का संक्षिप्त नाम है और सम्मेलन। नेक्स्ट है, 2020 में CMS कॉप गांधीनगर गुजरात में हुआ था और इसका शुभंकर जो था वो शुभंकर गिबिसोन-चिरैया था, और ये भारत में पहली बार इसका आयोजन 2020 में किया गया था CMS कॉप का, जो कि COP 13 था। नेक्स्ट है, भारतीय अभिनेता एवं पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें वर्ष 2023 तक जलीय प्रवासी प्रजातियों हेतु CMS दूत नामित किया गया है, यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो वर्ड से संबंधित है इन बर्ड से, तो इसका नामित किया गया है रणदीप हुड्डा को। तो इस वीडियो में बस नहीं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।